Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, and welcome back to episode number 5 of this cricket special series of Summer podcast. आज का जो episode है, it's going to be a part 2 of the special episode where we talk about the rightful players who should have been awarded the Man of the Match award but were not. अभी हमने पिछले एपिसोड में जैसे कि बात की ही थी, बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल थे, जैसे कि बाबर आजम हो गए, विल स्मीड हो गए, और ऐसे कई खिलाड़ी थे, कई इंसिडेंसेस थे जिनका हमने बाकायदा डेट के साथ प्रॉपर मैच का रेफरेंस दे के हर एक हवाला देकर हमने इस बारे में बात की. आज के एपिसोड में भी यही होने वाला है. वी आर गोइंग टू कंटिन्यू राइट वेयर वी लेफ्ट ऑफ फ्रॉम, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अब्दुल सत्तार खान. अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम. मुझे एक मैच जो है ना मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो है 23 फरवरी को हुआ था 2017 के पीएसएल में. कोयटा ग्लैडिएटर्स का था ये मैच कराची किंग्स के अगेंस्ट. इसमें महमदुल्लाह बॉलर हैं, क्या कहते हैं, बांग्लादेश के. इन्होंने 3 विकेट्स ली थी 21 रन देकर, और इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था. जबकि अगर हम देखें कि सेम मैच में ओपनिंग पेयर जो था विनिंग साइड कोयटा ग्लैडिएटर्स का, असद शफीक थे. उन्होंने 51 रन्स बनाए थे सिर्फ 37 बॉलों पर. इसके साथ साथ अहमद शहजाद ने भी 54 रन्स बनाए 38 बॉल्स पर. इन्होंने एक बड़ी क्रूशल टाइम पे ना फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप दी 105 रन्स की, जो कि वुड यू एग्री कि इट्स अ प्रीटी बिग फीट, वुड हैव हेल्प देम अ लॉट टू विन द मैच. लेकिन फिर भी इन दोनों को कंसिडर नहीं किया गया फॉर द मैन ऑफ द मैच अवार्ड. इनकी बजाय ये दे दिया गया, क्या कहते हैं, महमदुल्लाह को. इनकी जो 100 रन्स की पार्टनरशिप थी, इसकी वजह से आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द क्रेडिट जाता है इनको, क्योंकि इनकी वजह से 18 ओवर्स के अंदर अंदर इन्होंने मैच जो था वो जीत लिया था. तो हाउ वुड यू से, हाउ डू यू एग्री विद दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ? और यार इस तरह से देखा जाए तो बारीकियों में जब आप जाओगे ना, जब आप जाके डिटेल निकालते हो, एक्सप्लोर करते हो, डिटेल की बात नहीं होती, एक्सप्लोर करते हो. तो यही जो बात अभी की, इसी तरह की एक बात हुई थी कि 24 फरवरी 2018 सीरीज़ में, 2018 की सीरीज़ थी, 24 फरवरी का ये मैच था. जी जी. इसमें मोहम्मद नवाज साहब को, जो विनिंग साइड के कोयटा ग्लैडिएटर थे, मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया. 2 विकेटें ली थी उन्होंने. लेकिन इसी मैच में जो जीतने वाली टीम है कोयटा ग्लैडिएटर के ही, शेन वॉटसन ने 66 रन बनाए थे, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के थे. और ना सिर्फ ये कि शेन वॉटसन ने 66 रन बनाए थे, बल्कि पहली विकेट की पार्टनरशिप में जी असद शफीक के साथ मिलते हुए 92 रन की पहली विकेट की पार्टनरशिप हुई थी. प्रीटी गुड एज वेल. और अभी आप कह रहे थे ना, इतने ओवर रह गए थे और इतना स्कोर था, इतनी विकेटें थी, मैच जीत गए. तो इसमें ये मैच 9 विकेटों से जीते थे कोयटा ग्लैडिएटर. अब 9 विकेटों से मैच जीतना, और ये अभी 6 ओवर बाकी पड़े हुए 6 ओवर बाकी, 14 ओवर्स में मैच के 6 ओवर पड़े हुए, 14 ओवर में फैसला हो गया जी. और उसमें शेन वॉटसन वो हर लिहाज से वो डोमिनेट कर रहा था. मतलब मैच के कौन से ऐसे मराहिल थे जिसमें शेन वॉटसन को ओवरलुक किया गया जी. कि एक आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है जिसकी वजह से आपकी टीम जीतती है, और वो भी 9 विकेटों से जीतती है. 6 ओवर पड़े हुए हैं आपके, और तूफानी अंदाज में आप बैटिंग करते हैं. 5 छक्के 5 चौके, 6 पंजा 30 जी, और 5 पंजा 25, 5 पंजा 25 होगा, लेकिन 4 पंजा 20 नहीं, 5 छक्के 5 चौके, 5 चौका 20, 30 ते 20 50 स्कोर तो शेन वॉटसन ने चौके और छक्कों से कर लिया था जी. सिर्फ 10 स्कोर उसने सिंगल और डबल से किए थे. किस तूफानी अंदाज में वो चला होगा, लेकिन फिर भी कंसिडर नहीं किया गया. लेकिन फिर भी वो नहीं हुआ. तो वजह ये होती है कि आपने ओवरलुक करना है. और इसको चूंकि मैं बार बार एक ही बात कही जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ डिबेट में नहीं आती, जिसकी वजह से ये चीज़ें जैसे ओवरलुक्ड हो जाते हैं ना खिलाड़ी, वैसे ये हम मीडिया वालों की वजह से ये इशू भी ओवरलुक्ड हो जाता है. हम इस तरह से जैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई भी मैच हो, किसी तरह का ही मैच हो, प्लेयर ऑफ द मैच हो या मैन ऑफ द मैच हो, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हो या मैन ऑफ द सीरीज़ हो, या कोई भी रिवॉर्ड हो जो मिल रहा हो, अगर ओवरलुक्ड हो जाए तो वो मीडिया ज़रूर आके कहता है कि ये ओवरलुक्ड आपने कर दिया. जिस बंदे को आपने मैन ऑफ द मैच या कोई भी अवार्ड दिया है आपने, उसकी परफॉर्मेंस है, लेकिन उससे बहुत बहुत बेहतर परफॉर्मेंस उसी मैच में मौजूद है. उसी टीम की जो टीम जीत जाती है उसमें है. और उस
खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी मैच के जीतने में उनका ज़्यादा किरदार रहता है बजाय उसके कि जिसको मैन ऑफ द मैच दिया गया। ऐसे बिल्कुल लेकिन ऐसी बात हमारे है। यहाँ चूंकि होता नहीं है। एक और मैच का मैं बात करूंगा, वो जी, जी। 10 मार्च 2019। हम साथ साथ डेट इसलिए दे रहे हैं, किसी ने जाकर देखना हो कि हाँ, हमारी बात पे यकीन नहीं है, आप प्रॉपर जाके खुद देख भी सकते हो। तो ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था उस्मान शनवारी को। जी। ये कराची किंग्स के थे, क्योंकि कराची किंग्स जीती थी। अब 3 विकेटें ली थी और 43 रन्स दिए थे। अब 43 रन्स या 40 रन से ऊपर जब भी T20 में दिए जाएं, चाहे उसने विकेटें ली हों और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें भी ली हों, तो ये कहा जाता होगा अच्छा खासा महंगा माना जाता है आपके स्पेल को। नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं पहियां बड़ियां। हैवी है, बिल्कुल अग्रीड। कि हर ओवर में जब किसी बॉलर को, और कामयाब होने वाले बॉलर को, हर ओवर में 10 पड़ रहे हों, तो कहते हैं ठीक है विकटां तो लै गया, लेकिन स्कोर बड़ा खाया है। इनू पहियां बड़ियां सन। अब चलो जी, पहियां तो एक साइड ते करता। अब इसमें ये बात है कि उमर खान एक बॉलर है, वो भी जो जीती हुई टीम है कराची किंग, उसी का बॉलर है जी। और उसने भी 3 विकेटें ली हैं और वो 26 रन के एवज उसने 3 विकेटें ली हैं। उस्मान शनवारी 3 विकेटें लेता है 43 रन के एवज। उमर खान 3 विकेटें लेता है 26 रन के एवज। अब थोड़ा सा आगे घसीटें इसको। जी। चीज़ें होती हैं जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना डेटा रिकॉर्ड को, तो आप घसीटते हो कि और भी देखें जाके कि उसकी कौन सी विकेटें थी और इसकी कौन सी विकेटें थी। हमें खामखा तो किसी को नहीं कह सकते कि भाई इस बंदे को ओवरलुक किया गया। 100%। अगर उसकी परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने वाले खिलाड़ी की परफॉर्मेंस से कम है तो हम बात ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हैंड्स डाउन। अब उसमें ये क्या है कि जो शनवारी था, उमर खान था जी। अब दोनों में ये था कि उमर खान ने जो शुरू की 4 विकेटें थीं जी। मुखालिफ टीम की, उनमें से 3 विकेटें तो उमर खान ले गया था। ओपनर भी उसने आउट कर दिए, 1 डाउन भी उसने आउट कर दिया। तो एक तरह से अपोनेंट टीम की जो कमर थी वो सारी पहले उसने तोड़ दी। भाई उमर खान तोड़ रहा है कमर, शनवारी आके चौथी विकेट ले रहा है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि जो कमर टूटी है, जहां पे टीम हिल गई है अपनी जगह पे, संभल नहीं हो सकी चुकी है, आप बस आके वापस जो टुकड़े उठा रहे हो। अब आप वो बंदा 26 रन दे के उमर खान 3 विकेटें ले रहा है और शनवारी जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, वो 3 विकेटें उमर खान ले चुका हुआ है 26 रन के बस। चौथी विकेट शनवारी की पहली विकेट है। अब बात वही होती है कि अब वो आगे मैं डिटेल में बताऊं कि उमर खान किस किस की विकेट ले रहा है। उमर खान शेन वॉटसन की विकेट ले रहा है, बिग विकेट। अब कोई भी बंदा क्रिकेट को देखता हो, शेन वॉटसन की विकेट ले रहा है। और सेकंड विकेट वो ले राइली रोसू की, अनदर मैसिव विकेट, जो आजकल कोयटा ग्लैडिएटर का कप्तान है। और थर्ड विकेट वो उमर अकमल की ले रहा है। अब इन खिलाड़ियों की वो विकेटें ले रहा है और फिर चौथी विकेट जाके वो शनवारी लेता है। अब समझ नहीं आती कि आपको चौथी विकेट बहुत थी कि यार चौथी विकेट जो लेगा हम उसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलेंगे, या चौथी विकेट जिसकी पहली विकेट होगी हम उसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे देंगे, या इस तरह की बात होती तो हमें कोई एतराज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये इसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को जो आप कुरेदने पे आते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस चीज़ को एक लिहाज से लंबा कर देती हैं। जी जी जी। देखने वाला भी कहता है कि यार ये लंबा नहीं कर रहे, लेकिन उनको समझना चाहिए कि लंबा करने की मजबूरी पड़ गई थी। अब उमर खान को चलो नहीं रखा, अहमद शहजाद उसने 99 रन्स किए थे। अहमद शहजाद ने 99 रन्स, जैसे पिछले एपिसोड में हमने विल स्मिथ की बात की थी। हाँ उसने भी 99, उसने भी 99 किया था। 99, इसने भी 99, एक कम 100। क्या ये भी उनकी तरह नॉट आउट थे? नहीं, ये नॉट आउट नहीं थे। अब 6 छक्के मार रहा है, 8 चौके मार रहा है। अब साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कितनी तेज रफ्तारी से वो स्कोर कर रहा है। वो है तो नहीं गा टुक टुक कर रहा है। T20 मैच है, वो मैच को इन्फ्लुएंस किस तरह कर रहा है? या वो जो बॉल होती है डॉट बॉल होती है, हाँ जी, हाँ जी। वो डॉट बॉल कर रहा है तो बंदा कहे कि यार स्कोर इसने कर लिया, लेकिन बॉल ने बड़ी जाया की, बॉल ने बड़ी जाया की। वो भाई वो आ रहा है अपनी तरफ से और पूरा वो कर रहा है। अब उसमें ये है कि आप एक जगह पर बैट्समैन को नज़रअंदाज करते हो, अगर बॉलर को ही देना था तो उमर खान ने तो 3 विकेटें, जो शुरू की 3 विकेटें थी मुखालिफ टीम की, वो 26 रन दे के ली, उसको आपने ओवरलुक कर दिया। और शनवारी
जो उसने 3 विकेटें शनवारी ने भी ली, लेकिन 43 रन के एवज, और उसकी शनवारी की पहली विकेट, वो चौथी विकेट थी जो उसने ली थी, वो उसकी पहली विकेट थी। अब इस तरह से आगे आपकी मुझे लगता है मैं बताता हूँ आपको, ये बस मेरा पेन निकला है। जैसे कि आपने अभी इससे पहले भी एक एग्जांपल दी थी ना कि विनिंग साइड में ही हमें एक और बड़ा डिजर्विंग कैंडिडेट मिल रहा था, वो मोहम्मद नवाज और शेन वॉटसन वाले। तो इसी तरह से मेरे पास भी एक एग्जांपल मौजूद है। 2021 में मैच हुआ था 28 फरवरी को, क्या कहते हैं उसको, आर्क राइवल्स के दरमियान, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स। कलंदर जीत गए थे, शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें ली थी 27 रन देकर, ठीक है, और इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया। अब इस मैच को, जैसे कि आप भी एक्सप्लोर करने का आपको बड़ा शौक है, तो हमें अगर इसको हम एक्सप्लोर करें तो इसमें पता चलता है कि शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट ली थी, जिनको मैं और आप, बाकी सब देखने वाले भी मानेंगे कि वाकई ये बहुत बड़ी विकेट थी, थी बाबर आजम की, ठीक है। वी नो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, इफ नॉट दी ग्रेटेस्ट, एंड ही कैन सिंगल हैंडेडली टर्न द इवेंट्स अराउंड, सही है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी की 2 विकेट्स थी, वो एक उन्होंने 8वें नंबर के प्लेयर के ली थी और 10वें नंबर के। नॉट दैट नहीं, इस पे भी डिसाइड हो गया होगा कि हम उस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देंगे जो 8वें नंबर पे खेलने वाले को आउट करेगा या 10वें नंबर पे खेलने वाले को आउट करेगा, ये तय हो गया होगा। उससे पहले जो विकेटें हैं वो सब की सब फजूल विकेटें हैं, जो मर्जी ले रहा है, जड़ा मर्जी बॉलर आ रहा है, बड़ी से बड़ी विकेट ले रहा है, हमने आंखें बंद करनी है। हम भी अगर आंख बंद करके, देखो मैंने आंख बंद की हुई है, अगर हम आंख बंद करके पॉडकास्ट करें तो मैंने कुछ रिकॉर्ड को देखना होता है, क्या मैं रिकॉर्ड देख सकूंगा? नहीं देख सकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो आंखें बंद करके कई दफ़ा ऐसा होता है मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड में कौन सी बात है या मैंने कौन से पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मैं कुछ का कुछ बोल जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे अगर ये थोड़ी सी आंखें भी खोलते ना तो इनको एक प्लेयर नजर आता जिनकी हम बड़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, वो है फ़खर जमान, विनिंग साइड के ही थे। अच्छा, मज़े की बात, 3 आउट हो चुके हुए थे, क्या कहते हैं, 33 स्कोर पर, सही है। सिर्फ फ़खर जमान टिका हुआ था, जिसकी वजह से वो उन्होंने स्ट्रेच आउट किए अपना स्कोर 119 तक, सही है। उनके 3 पार्टनरशिप लगाई उन्होंने बेन डंग के साथ, और उन्होंने सिंगल हैंडेडली 83 रन स्कोर किए, जिनमें 8 चौके थे और 4 छक्के थे। अब देखें, जब आपकी टीम ऑलरेडी 33 पे 3 विकेट्स लूज कर चुकी है, फिर आपका प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली एक 119 रन की पार्टनरशिप लगा कर या तब उधर तक स्कोर ले जाता है और टोटली मैच का रुख बदल देता है, सही है। कितने 4 छक्के मारता है, 8 चौके मारता है। तो कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, वो प्लेयर जिसने एक ओपनर को आउट किया और एक 8वें और 10वें नंबर के प्लेयर को, या फिर वो प्लेयर जिसने अपनी टीम जबकि डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रही थी, उसने आके टोटली मोमेंटम वापस लिया और खुद को जितवाया? वही बात हो गई ना कि मेरी बात को डिस्क्रिशन है मेरा। डिस्क्रिशन ऐसी चीज़ होती है जिसको आप यूजुअली चैलेंज नहीं करते, ऐसे और ज़ुबानी कलामी भी चैलेंज नहीं करते। तो एक तो होता है ना प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चैलेंज करते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, किसी जगह पर महसूस किया उम्मीदवार ने ये हुआ है, तो उसके पास बड़े प्लेटफॉर्म पड़े हुए मुख्तलिफ स्टेजेस की, वो उसमें जाता है। एक प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी जाती, फिर दूसरे में जाता है, दूसरे में नहीं सुनी जाती, फिर तीसरे में जाता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी डिस्क्रिप्शन में होती है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चैलेंज नहीं होती। अच्छा, अगर कोई प्लेयर या प्लेयर के बिहाफ पे किसी टीम के कोचेस वगैरह इस डिसीजन को चैलेंज करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते? नहीं, उसमें कैसे करेंगे? अब जो टीम जीत रही है उसी टीम के खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल रहा है, उसी टीम के, और उसी टीम के जीतने वाली टीम के 2 और खिलाड़ियों को ओवरलुक कर दिया गया। तो टीम का मैनेजर हो या टीम का कोच हो, कैसे जाएगा? नहीं, लेकिन कुछ ऐसी इंस्टेंसेस भी रही है ना जिधर दूसरी टीम को मिला हो तो वो दूसरी टीम के कोचेस या कोई भी नहीं, प्लेयर उसमें को चैलेंज उसमें नहीं कर ये सकता। चैलेंज नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि हमें ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ये ज़रूरी नहीं कि जीतने वाली टीम को ही या उसके किसी खिलाड़ी को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिले। बेशक हारने वाली टीम का खिलाड़ी को भी मैन ऑफ द मैच मिलते रहते हैं, लेकिन उस सूरत में भी हारने वाली जो टीम होती है वो किसी जगह पे उसे चैलेंज नहीं कर सकती। अगर वो चैलेंज करने की कोई सूरत निकाल ली जाए तो मेरे ख्याल में बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वजह क्या होगी? क्या होगी? वजह ये होगी कि 2 टीमें हैं, एक जीतने वाली टीम है, एक हारने वाली टीम है। तो दोनों टीमों का ये नहीं होगा कि अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ वो जा रहे हो, ये तो नहीं होगा। बेशक अब जो हम बता रहे हैं मोर देन 90%, 92%, 95% वो है कि जीतने वाली ही टीम के हम उन खिलाड़ियों को निकाल के ला रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस उस खिलाड़ी से बेहतर थी जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। ठीक है ना? अब ये नहीं होगा कि मेरी टीम है
जी मेरी टीम के एक प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, तो मैं चैलेंज करूंगा नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए था, मेरी टीम के एक और बंदे को मिलना चाहिए, ये नहीं होगा। और गड़बड़ हाँ हो जाएगी। ये ज़रूर होगा कि मैं कहता हूँ कि ये दूसरी मुखालिफ टीम है ना, इसके जो कैसे खिलाड़ी मिलेगा? को मिला है ये नहीं मिलना चाहिए था, मेरी टीम को मिलना चाहिए तो था। आप फिर कहीं जाके चैलेंज कर सकते हैं इसको। नहीं चैलेंज तो हो ही नहीं पीसीबी को सकता। कोई ऐसी पीसीबी में भी कोई- नहीं है, कोई नहीं। अगर इंटरनेशनल इवेंट चल रहा हो तो यार ये आईसीसी में भी सिंपल नहीं सी है। बात होती है, जैसे मैं बताता हूँ संजय मंजरीकर है, हाँ जी अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो जायसवाल है नाम, पता नहीं नया प्लेयर आया, जायसवाल ही नाम है उसका, यशस्वी जायसवाल। हाँ जी वो बहुत बड़ा प्लेयर, अचानक जी, बहुत जी, बड़े जी। प्लेयर भी अचानक आए थे सामने। इमर्जिंग टैलेंट इंडीड। वो एक ये है कि उसने दूसरा डबल सेंचुरी की है, दूसरी डबल सेंचुरी। उसमें एक और प्लेयर है जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, उसने 100 रन भी किए थे, कुछ विकेटें भी ली थी, लेकिन ये डबल सेंचुरी इसकी डबल सेंचुरी। संजय मंजरीकर जो हमारे दौर का प्लेयर था, जी संजय मंजरीकर ने बकायदा टीवी पे कहा, मीडिया में कहा कि ज्यादती हुई है जायसवाल के साथ, मैन ऑफ द मैच उसे मिलना चाहिए था। अब ये मौके होते हैं जिसमें कोई बोलता है। अब जायसवाल तो नहीं बोला क्योंकि उसका कैरियर है, पूरे का पूरा Exactly. कैरियर पड़ा नहीं हुआ, बोल सकता। पागल तो नहीं है, उसका दिमाग तो नहीं हिला हुआ कि वो बोर्ड के किसी फैसले को या बोर्ड की जो कोई टीम की जूरी बैठी हो उसके किसी फैसले को चैलेंज कर दे, उसका तो कैरियर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है। ये यार ये बंदा रफड़ी है, ये हमारे फैसले चैलेंज करता है, तो इसलिए वो बोलते नहीं है कि भाई पूरा पड़ा हुआ है, कैरियर पड़ा हुआ है। एक यही मैन ऑफ द मैच अवार्ड आखिरी थोड़ी था जो मुझे नहीं मिला, आने वाले वक्तों में कई मैच और मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलेंगे। जैसे देखें मतलब फ़खर जमान है, जी फ़खर जमान को अगर किसी एक मैच में वो ओवरलुक किया गया तो फ़खर जमान ही था जो पीएसएल में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके गया, 9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेके गया। अभी शेन वॉटसन है, हाँ जी उसको एक मैच में ओवरलुक किया गया, वो 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले गया। ऐसे ही है। अब ये कामरान अकमल है, उसको एक मैन ऑफ द मैच अवार्ड में ओवरलुक किया गया, वो 5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड ले गया। अब ये 1 2 3 बता रहा हूँ आपको जो टॉप जी 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 जी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड विनिंग प्लेयर हैं। तो ये हो जाता है कि वो कहते हैं कि यार एक गया कोई गल नहीं, मैं 9 जीत और आ जाएंगे। ठीक है ना। जी तो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कई जगहों पे जाके बंदा ये देख रहा होता है, इसलिए चैलेंज करना यही नहीं होता। हम आप बैठ के जब बात कर रहे हो तो ये समझने कि हम लोग एक लिहाज से उसको चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि यार अगर आप बेहतर समझते हैं कि आपका फैसला बेहतर था जी हर लिहाज से, तो आपका अपनी जगह पे राइट बनता है। लेकिन हमारा अपनी जगह पे राइट बनता है कि हमें थोड़ी बहुत तो सूझबूझ मिल गई है कि ये मैच हुआ है, क्रिकेट मैच हुआ, किसको क्रूशियल मोमेंट कहते हैं। विकेट कौन सा बॉलर ऐसा है जो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ले की रहा है, विकेट्स ले रहा है। ठीक है, और कौन सा बैट्समैन ऐसा है जो किस वक्त में एक ऐसी बैटिंग करता है जिससे उसकी टीम को जीतने का मौका मिल जाता है। हम उस लिहाज से आ जाते हैं कि जनाब इनको ओवरलुक किया गया, और ये वो साहब थे जिनको मैन ऑफ द मैच, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे हमने नेक्स्ट एग्जांपल बताएं ना जरा सतार साहब। मैनू यस कम ते लाता गया कि नेक्स्ट मिसाल दें। वो अब ये है कि 2020 की सीरीज़ है और 21 फरवरी, ये इमरान ताहिर साहब हैं, ये मुल्तान सुल्तान के थे जी जो जीती। मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर कर दिया गया, 2 विकेटें ली थी 21 रन के बस। अब किसी को कह दिया जाए ना 2 विकेटें ली हैं 21 रन, अब अगर उसको ये ना बताया जाए कि वो 2 विकेटें कौन कौन सी थी और मैच किस क्रूशियल मोमेंट में था, उसको नहीं बेचारे को पता चलेगा। वो समझेगा शायद ये 2 विकेटें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी क्रूशियल मोमेंट पे इसने ली, या तो फिर किसी और ने कुछ किया ही नहीं होना। ठीक है ना। वैसे जब उसको जाके बताते हैं कि हम इसका ही बता रहे हैं कि 2 विकेटां किड़ियां कड़ियां, तो बाकी कोई अगर बदकिस्मती से बाकी किसी ने परफॉर्मेंस दे दी तो वो कौन कौन से काम कर रहा है, कौन कौन सी विकेटें ले रहा है, या कौन सा स्कोर कर रहा है, किस वक्त में स्कोर कर रहा है। जी जी अब इसमें मोइन अली है जो मुल्तान सुल्तान का ही बॉलर है। जी। अच्छा, इसने भी बेचारे ने 2 विकेटें ली हैं, लेकिन इसने 13 रन दिए। अब रन कम है, इमरान ताहिर से रन कम है। जी जी जी। अब आगे जाके देखते हैं कि मोइन अली कौन सी विकेटें ले रहा है और ये इमरान ताहिर ने कौन सी विकेटें ली, किस किस की विकेट ली। तो मोइन अली जो विकेट ले रहा है वो दोनों ओपनर लाहौर कलंदर के हैं,
क्या एक बात है। आपका फेवरेट फखर फखर जमान जमान, और दूसरा क्रिस लाइन। दोनों अमेजिंग ये प्लेयर्स, दोनों ओपनर को मोइन अली आउट कर रहा है। और ये दोनों हार्ड हिटिंग बैट्समैन जाने ठीक जाते है, हैं। अब इन दोनों को उसने आउट किया। अब उसके बाद देखें कि चलो जी, जिसको आपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है, वो उन्होंने कोई ना कोई तो तीर मारा होगा ना, बेशक, जो बताएं। हमें नहीं पता चला या हमें नजर नहीं आया। अब यही बात है, इमरान ताहिर ने जब विकेटें लेना शुरू की, जब उसको कामयाबी मिलना शुरू हुई, तो वो नंबर 4 और नंबर 5 पे खेलने वाले खिलाड़ी थे। अब ये बेचारा मोइन अली ओपनर दोनों को, जिसने मैच का जो पांसा पलट सकते हैं, जो टर्न अराउंड है, जो टर्निंग पॉइंट है, उनको आउट कर रहे हैं। और इसने स्कोर भी कम दिए हैं, विकेटें भी उतनी ली हैं जितनी मैन ऑफ द मैच को मिली। अच्छा, मोइन अली ऑलराउंडर भी है, तो उन्होंने कोई बल्लेबाजी में कोई रन स्कोर किए थे? नहीं, इसमें नहीं किया, इसमें नहीं किया। अदरवाइज किए होंगे, ठीक इसमें है। नहीं किया उसने। तो ये था कि आप लोग ऐसे करते हो जिसमें अब ये बात होती ना कि पहले या तो ये बता दिया जाए कि जनाब वो ओपनर को आउट कर गया, 1 डाउन को आउट कर गया, 2 डाउन को आउट कर गया, मिडल ऑर्डर की बात करते हैं। अजी 1 विकेट तो इसने मिडल ऑर्डर की ले ली थी, जी। बाकी चाहे 3 विकेटें टेल एंडर की ली हैं। अब ये बहस तो यही हो सकती है ना। एग्जैक्टली। क्या आपको पता नहीं है कि मिडल ऑर्डर की जो विकेट इस साहब ने लिया है, जिसको हमने मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर किया है, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी? तो बंदा ढूंढता रहता कितना के इंपॉर्टेंट सी, कितना उसने स्कोर किया था। उसकी देखो, जो बैटिंग ऑर्डर होता है, आपके सामने भी मेरे सामने भी, बैटिंग ऑर्डर में कभी देखा है कि फखर जमा को 9वें नंबर पे भेजो, नहीं। 8वें नंबर पे भेजो, 7वें नंबर पे भेजो? यार कैसी अजीब सी बात है। ये कई दफ़ा हमें बता रहे होते हैं कि असल प्लेयर तो वो था जो 7वें नंबर पे खेलने आया, 8वें नंबर पे खेलने आया, 9वें नंबर पे खेलने आया। ये इसी तरह से होता है। अब एक और चीज़ है, ये भी 2021 का है, 9 जून का ये मैच है, लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर जीत गया था। अब लाहौर कलंदर के राशिद खान, कमाल प्लेयर मैन ऑफ द मैच। देखो, अब आपके मुंह से निकला कमाल के प्लेयर हैं तो सही। मैं खुद उसका फ़ैन हूँ, बेशक, हर मैं कोई। राशिद खान का फ़ैन हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ उसको जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, वो मुनासिब फैसला नहीं था। बताएं जरा, क्या किया था राशिद ने? राशिद खान ने किया था जनाब, ओए होए बहुत स्कोर किया था। ओए 100, 15 रन किए थे ओए, और 1 विकेट ली थी। क्रूशल मोमेंट पे हो सकता है, क्रूशल मोमेंट। 15 रन किए राशिद खान ने, ठीक 1 है। विकेट ली। कमाल है यार ये तो। बल्कि आप एडवांस में आने वाले मैचों के मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी राशिद खान को दे देते हैं। ऐसी परफॉर्मेंस मैंने आज तक सुनी नहीं है, ना पढ़ी है कि 15 रन और 1 विकेट। अच्छा, बाकी सारों ने क्या किया? आप मुझे ये बताएं, इसको छोड़ दें, वो यार- बाकियों ने क्या किया? अब देखो ना, लाहौर कलंदर का था, वो लाहौर कलंदर के दूसरे बॉलर भी थे, राशिद खान से ज़्यादा विकेटें ले रहे थे। अब जेम्स फॉकनर है, हाँ जी, जेम्स फॉकनर। जेम्स फॉकनर। हाँ जी। कई दफ़ा मुझे प्रोनाउंस में सही नहीं कर पाता इस तरह के नाम। तो लाहौर कलंदर का था, उस बेचारे ने 3 विकेटें ली, ठीक है, और तीनों पहली जो विकेटें थी, मसलन कि आप देखो कि पहली ही विकेटें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, पहली 3 विकेटें ये जेम्स फॉकनर ले रहा। यार अब थोड़ा सा मुझे कर लो कि एक राशिद खान है जिसने 15 स्कोर किया और 1 विकेट लिए, एक ये जेम्स फॉकनर है जो जीतने वाली टीम का ही है, ये शुरू के 3 खिलाड़ी आउट कर देता है। अच्छा, राशिद खान ने 1 विकेट कितने रन्स देकर ली थी? 9 रन दिए थे। 9 रन्स। अच्छा, लेकिन ये काउंट कर सकते हैं ना फिर कि इन्होंने 4 ओवर्स में अच्छी खासी इकॉनमी के साथ उन्होंने अगली टीम को प्रेशर में रखा। तो यार देखो ना, बात फिर वहीं पर आ जाती है। अब ये जेम्स फॉकनर था, अब ये कॉलन मनरो है ओपनर, हाँ जी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का, कमाल प्लेयर। अच्छा आप भी कह रहे हो कमाल प्लेयर है। 2nd विकेट थी रोहेल नज़ीर साहब, मैं नहीं जानता रोहेल, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद ये थोड़ी देर के लिए आए होंगे, मेरे ख्याल काम नहीं चला होगा देखा इनका। नहीं दोबारा इनको। उसका देखा नहीं। और फिर जो तीसरी विकेट थी
शादाब खान की थी, बिग विकेट। ठीक है। हाँ जी, अब ये विकेटें कौन ले रहा है? जेम्स फॉकनर ले रहा है, फोकनर ले रहा है। ठीक है। राशिद खान का अभी तक दूर दूर तक उसकी विकेट का कोई नामो निशान नहीं है। किसके लीव है राशिद खान ने? नहीं, देन द फोर्थ विकेट ऑफ लूजिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड टुक बाय हारिस रऊफ। अच्छा, चौथी विकेट जो है वो हारिस रऊफ ने ली। हारिस रऊफ ने अभी तक राशिद खान नहीं आए। हारिस टेकन द विकेट ऑफ 2 डाउन उस्मान ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा, गुड प्लेयर। ठीक है। अब ये देखो ना, आपके सामने आ रहे हैं जी। कि अभी तक वो राशिद खान की विकेट कोई नहीं आई है। हम्म। जो विकेटें थीं, जिनको विकेटें कहते हैं, कि अगर ये विकेटें गिर गई तो ये फिर यही हुआ होगा कि ये जो टीम थी। लेकिन सितार साहब, आपको लगता है एक आर्गुमेंट ये भी हो सकता है कि वही जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की कि दूसरे एंड से अगर देखा जाए तो राशिद खान जो कि इतने कम रन्स दे रहा था उसकी वजह से, क्योंकि उसके ओवर्स में बैट्समैन खेल नहीं पा रहे थे, स्कोर नहीं कर पा रहे थे, उन पे प्रेशर बढ़ता गया। तो जैसे ही दूसरे एंड से दूसरा बॉलर आता वो जब विकेट इस ले तरह की जाता। सिचुएशन होती है ना, तो जिसने ज़्यादा विकेटें ली हों और ज़्यादा अहम खिलाड़ी आउट किए हों, तो उसको आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? That's another point as well. फिर Valid आपका point. बिल्कुल सारे का सारा जो जजमेंट का जो बेस है वो बदल जाएगी कि ये हम देखेंगे कि किसने टाइट खिलवाया, या तो उस तरह का टाइट खिलवाया जिसे कहते हैं ना कि एक मैच था, उसमें वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी था, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, उसने 10 ओवर करवाए, 8 रन दिए। 10 ओवर्स में 8 रन। 8 रन दिए, विकेट उसने कोई नहीं ली थी। That has to be a world record. उसको मैन ऑफ द मैच दे दिया गया था। अब समझ में आती है कि उसने चूंकि डॉट बॉल और वो पकड़ के रखा हुआ था मुखालिफ टीम को, कि मुखालिफ टीम का कोई भी खिलाड़ी उन 10 ओवरों में जो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने किए थे उसमें को यार 10 ओवरों में 8 स्कोर, तो उसका मतलब है कि वो जकड़े हुए थे। इसी बुनियाद पर वेस्ट इंडीज़ के उस बॉलर को मैन ऑफ द मैच दे दिएगा। ये तो बात समझ में आती है, आती है। ये तो बात समझ में आती है। अब दूसरी तरफ इस तरफ आए कि जनाब ये मैच के कौन से मराहल थे जिसमें ये हुआ। अब आप एक विकेट आपको कुदरत ने आपके नाम पे उस दिन लिखी हुई थी, लेकिन साथ देखें ना, उसकी 2 से थोड़ी सी ऊपर इकॉनमी थी। जैसे T20 में आपको पता है ज़्यादातर मारते ही चौके छक्के हैं, उसमें भी उसने इतनी अच्छी इकॉनमी के साथ मैं बॉलिंग बात कराई। करता हूँ कि या तो फिर वेस्ट इंडीज़ का जो बॉलर था जिसने 10 ओवर किए थे, 8 रन दिए थे, और ये तय था कि उसने अपने मुखालिफ जो टीम थी न्यूजीलैंड की, वो कोई भी उसके सामने खेल नहीं सका। वो डॉट बॉल पे डॉट बॉल, डॉट बॉल पे डॉट बॉल, मेडन ओवर, 2 ओवर मेडन थे। ऐसे ही। अब उसको तो देखो ना, 10 ओवर उसने कराए हैं। अच्छा, राशिद ने कोई मेडन कराया था? राशिद का मेडन मैंने देखा नहीं। राशिद का मेडन अगर तुम कहते हो तो मुझे फिर जाके वो बकायदा वो करना पड़ेगा। ये हम इनको बताएंगे अगली एपिसोड में, ताकि इनको अब भी ये थोड़ी सी राशिद क्यूरियोसिटी ने रहे जो ना। विकेट ली थी ना, जी, वो 5वीं विकेट थी मुखालिफ टीम की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ये कहीं आजम खान तो नहीं थे? नहीं नहीं, ये इफ्तिखार था। इफ्तिखार थे। अब ये बात है कि आप अब जितना मर्जी आप कह दें कि जनाब इकोनॉमी रेट होता है ना, जी जी जी। वो बड़ा ज़बरदस्त था। हाँ जी, ज़बरदस्त होगा। अब जब आप बॉल कराने आते हो, T20 में तो खैर फार्मूला नहीं होता, और ये वनडे इंटरनेशनल में भी फार्मूला नहीं होता, टेस्ट मैचेस में भी ये फार्मूला नहीं होता, ये प्रैक्टिस नहीं होती कि आप स्पिनर से शुरू के मैच कराएं, शुरू के ओवर कराएं। लेकिन हमने देखा हुआ है कि ओडीआई में भी कभी कभी हो जाता है। वो मैं कहता हूं कि टेस्ट में भी हो गया था। टेस्ट में भी हो गया था। टेस्ट मैच हो रहा है तो इंडिया का पता नहीं बिशन सिंह बेदी था या प्रसन्ना था, उन्होंने अटैक कर दिया। क्या बात है। स्पिनर से अटैक कराया गया। ये होता रहता था कभी कभार, हाँ जी। ये ऐसा नहीं है कि कभी हुआ ही नहीं, ये होता रहता। या तो इसमें हो के जी वो शुरू से लगे हों, राशिद खान से इन्होंने शुरू के ओवर करा दिया, अब शुरू से उन्होंने बांधा हुआ है। राशिद खान जब आते हैं बॉलिंग कराने जी, तो टाइम गुजर चुका हुआ है। जिन्होंने जो विकटें लेनी थी वो ले चुके हुए हैं। जिन्होंने स्कोर करना था, जिसको बांध के रखना था, वो तो आउट हो गए थे।
अब आप समझते को टेल एंडर या मिडल ऑर्डर आएगा जिससे होगा डर लगा होगा कि ये बड़े चौके छक्के मारेगा तो राशिद खान ने बांध दिया हो। लेकिन भाई स्कोर करने वाले तो आउट हो गए। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि इफ्तिखार भी जरा बॉल को स्टेडियम से बाहर फेंक सकते हैं, मैच यार फिनिशर अगर माना जाता है। आपने एक बैट्समैन को रेस्ट ऑफ द बैट्समैन जो हैं जिनके क्रेडिट पे कई मैचेस हैं उसको तो नहीं कर सकते ना आप। चलिए ये केस है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैं कहता हूँ कि इसको अवाम की अदालत में ही रहने देते हैं। आप लोगों ने अपने सारा वो फीडबैक देना अवाम के अदालत में देखो मेरी बात सुनो, है, सुनाए। ये पता नहीं क्या नाम है शर्मा का जो इंडिया में ना आपकी अदालत शो का होस्ट है, वो हाँ जी जी जी, जगत शर्मा है, पता नहीं क्या नाम नहीं याद मुझे, लेकिन क्लिप्स देखिए। बड़ा वो बड़ी खौफनाक उसकी रेटिंग व्यूअरशिप बड़ी खौफनाक। थोड़ा सा उसको ऐसा है कि शुरू से उसको देखने की चाह पैदा हो गई थी इंडियंस में। देखने की चाह नहीं होती कि यार ये आपकी अदालत लगा के बैठा होता है, लेकिन वो कोई ऐसी बात, मैंने जितने भी उसके शो देखे हैं कोई ऐसी बात नहीं जिससे कहता हो कि बहुत कोई ज़रा थोड़ा सा एक होता है कि तयशुदा जो चीज़ें होती हैं ना कि टीवी पे आपने ये कहना है और ये नहीं कहना। टीवी पे सबसे बड़ी बात है स्क्रीन पे ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने कहना क्या है, ये उससे भी ज़रूरी होता है कि आपने क्या नहीं कहना। बेशक, आई एग्री। ठीक है ना। हाँ जी। अब ये रजत शर्मा जो है ना ये कमाल का है, मुस्कुराते हुए एक ऐसी कड़वी सी बात करता है बिल्कुल ऐसे ही। जिसमें कहीं बेहूदगी नज़र नहीं आती, कोई बदतहजीबी नज़र नहीं आती कि ओए मैं तेरे को पूछना पे नो सवाल ही, मुस्कुराते हुए कि आप पर तो ये बात भी आती रही, और वो बात भी ऐसे पूछता है जो कि वाकई जिसके बारे में पता होता है कि ये बात एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कही गई होगी और ये बात कहीं लिखी पड़ी बात है। एक होता है हम लोग सुना के आ जाते हैं, टीवी पे कई दफ़ा आपने देखा होगा, मैं खुद देखता हूँ कई दफ़ा चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कह रहा होता हूँ कि यार ये लगता है इसने बात सुनी हुई है जिसका कोई वजूद नहीं है। अब सुनी बात जिसका कोई वजूद नहीं है, आप उस पर बहस कर रहे हैं, डिबेट चल रही है, लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता। अब वो आपकी अदालत और हमारे यहाँ इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है, और हमारे यहाँ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी अदालत अगर पाकिस्तान में किसी ने शुरू किया तो बदतहजीबी की इंतहा हो जाएगी। ऐसे ही। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें और अपने कमेंट्स में ज़रा अच्छे अल्फाज में अपना फीडबैक दें कि आपको क्या लगता है राशिद खान को मिलना चाहिए था या नहीं। अच्छा सर जी, लाहौर कलंदर्स की एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आती है। ये बात है पिछले साल की एलिमिनेटर 2 की। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच था। ये लाहौर कलंदर्स जीत गया, हम जानते हैं PSL भी वो जीत गए। अच्छा, अब उधर हुआ ये था कि पेशावर ज़ल्मी ने 171 बनाए थे 5 विकेटों पर। लाहौर कलंदर्स ने ये चेस कर लिया, दे मेड 176 फॉर 6 विकेट्स। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला मिर्ज़ा बेग को, लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन हैं। उन्होंने 54 रन बनाए थे 42 बॉल्स पर। कोई इतना अमेजिंग स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन एक कह सकते हैं कि दीवार बन के खड़े रहे थे। ही सपोर्टेड हिज टीम, जिसमें उन्होंने 7 चौके मारे थे और 2 छक्के मारे थे। अब जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि विनिंग साइड के प्लेयर को ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिले। अगर कोई लूजिंग साइड में से भी ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जो कि डिज़र्व करता है, जिसकी एक आपको आंखें बंद करके भी आपको उसकी नज़र आ जाती ना, उस तरह की इनिंग्स हो या परफॉर्मेंस हो, तो उसी तरह की इनिंग्स थी मोहम्मद हारिस की। यंग प्लेयर है हमारे पेशावर ज़ल्मी के, उन्होंने बनाए थे 85 रन्स 54 बॉल्स पर, 15 चौके मारे थे, 2 छक्के मारे थे। सही है। तो पेशावर का कह लें कि अच्छा खासा स्कोर जो था ना वो खाली मोहम्मद हारिस ने किया था, लेकिन फिर भी हूएवर वाज डिसाइडिंग कि किसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिले, उन्होंने इनको टोटली ओवरलुक कर दिया। अब ये बात जो है ना ये बात फिर कहनी पड़ती, मैं भी मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ, दूसरी दफ़ा मिसाल दे रहा हूँ जी, और उस बंदे की मिसाल दे रहा हूँ जिसको क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का ये है कहना कि मुझे ज़्यादा खुशी उन 6, 7, 8 अवार्ड्स, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने अवार्ड उसको मिले थे मैन ऑफ द मैच, जो उस वक्त मिले थे जब मेरी टीम हार गई थी। वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड जब उसकी टीम जीतती और उसको मिले, वो उसका रेफरेंस नहीं देता। वो कहता है कि वो मैचेस जो हम हार गए थे, लेकिन फिर भी
फिर भी मुझे मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। परफॉर्मेंस ही ऐसी थी, उन्होंने कहा अब नहीं। यार एक चीज़ मिसाल के तौर पर आपके सामने है हम्म, कि जो टीम हार जाती है, लूजिंग साइड होती है, अगर उसका कोई प्लेयर है जिसने बहुत ही ऐसी एक परफॉर्मेंस दे दी है जो जीतने वाली टीम के भी हिस्से में नहीं आई, तो आपकी मजबूरी होती है उसको आप मैन ऑफ द मैच, दुनिया में होता है मैन ऑफ द मैच अवार्ड, आप उसको दे। हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है, वो एक बात मेरे ख्याल में तय हो गई है इनकी, हो सकता है। तय हो गई, तय भला क्या हुई है यार, जीतने वाली टीम के किसी बंदे को दे दिया करो। और वो भी जिसका अपना दिल करे। लेकिन चलो जीतने वाली टीम को आपने दे दिया, लूजिंग टीम का बड़ा रेयर हुआ कि शायद कभी ऐसा हुआ हो, तो फिर जो जीतने वाली टीम है उसके भी उस खिलाड़ी को मिलना चाहिए ना जिसकी वाकई परफॉर्मेंस, राइटफुल कैंडिडेट को, जो डिजर्व करता हो, जो मुस्तहिक बेशक। हो। अब इसमें देखो कि एक चीज़ है, एक चीज़ क्या, वो जैसे चीज़ें होती हैं जी। अब ये 2022 का पीएसएल सीरीज़ है और 21 फरवरी का ये मैच है, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर। पेशावर ज़ल्मी जीत जाता है, पेशावर ज़ल्मी के वहाब रियाज को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है। उन्होंने 2 विकेटें ली हैं और 19 रन दिए। ओके, डिसेंट बॉलिंग आई वुड से। अब ये देखते हो, आगे सुनते भी तो जाओ ना। नहीं सुन रहा हूँ मैं। अब जो शुरू की 6 विकेटें हैं जी, उसमें से 1 विकेट भी वहाब रियाज ने नहीं ली थी। लो जी। अब वो ये है कि जो वहाब रियाज की विकेट थी वो, अब ये भी बात है ना कि कई दफ़ा मानने को नहीं आती, आखिरी विकेटों पे चले आना, ये बात मानने पे तो नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन चूंकि ट्रेंड ही ऐसा नहीं है कि आपने कोई थोड़ी सी बात करनी है कि यार ये थोड़ा सा तो इंसाफ का थोड़ा सा तो भरम रख लेते। आंखें बंद करके ना, लोगों का क्या है, लोग आज भी कह रहे होते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई ना कोई इसने परफॉर्मेंस दी होगी तब इसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, वरना क्यों मिलता। ये अमूमी तौर पे लोग, हमारे पाकिस्तानी लोग ये कहते हैं। अजीब सी बात होगी कि मुझे भी ये बात नहीं कि आपने जब खुद एक्सप्लोर करके कोई चीज़ सामने आ गई फिर उसको कैसे आप बयान नहीं करोगे। ऐसा ही है कि नहीं नहीं मैन ऑफ द मैच अवार्ड कोई ना कुछ उसने किया होगा जो उसको मिला। अच्छा, कोई ना कुछ किया होगा तो जाके सारे रिकॉर्ड को देख लो, छानबीन कर लो उसको, आपको तो वो चीज़ आ जाएगी ना। अब ये है कि धड़ाधड़ विकेटें गिर रही हैं, उन विकेटों में उस बंदे का नामो निशान नहीं है जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता। चलो ठीक है यार, हम भी ये कहेंगे। अच्छा, ये मैच में दोनों टीम्स ने रन्स कितने बनाए थे? अब इसका मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। चलें, कोई नहीं। हाँ, और ये आखिरी मैच है, ये 2023 का है। 2023 का है? हाँ, 11 मार्च का। ये मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर से जीत गई थी 9 रन से। जी जी। इसे मैंने मेंशन किया हुआ है, वो लिखा हुआ है कि किसने क्या स्कोर किया था। कोयटा ग्लैडिएटर ने 253 स्कोर किए थे 8 विकेटों पे, और मुल्तान सुल्तान 262 कर गई थी 3 विकेटों पे। अब वहाँ पे अब्बास अफरीदी, जो आप कहते थे कि आपका अब्बास अफरीदी के बारे में आपने कहा था कि यार एक और अफरीदी आ गया, ये तबाहकुन, और ऐसा, ये अफरीदियों के साथ तबाहकुन का लफ्ज़ क्यों? ये क्योंकि वो अफरीदी, शाहिद खान अफरीदी जो हमारे गए, उन्होंने कोई तबाहकुन जो बल्लेबाजी दिखाई थी उसकी वजह से मेरे ख्याल से वो लकब नहीं, ये शाहीन अफरीदी भी ये तबाहकुन बॉलिंग करता है, ऐसे ही है। तो अफरीदी के साथ ये तबाहकुन लगना एमी ऑब्वियस हो जाता है कि कोई भी अफरीदी प्लेयर आ जाए, कोशिश तो करेगा कि उन्हें क्या अफरीदी है ना, हाँ, तो फिर तबाह तो जरूर करेगा। तो ये अब्बास अफरीदी को मिला था मैन ऑफ द मैच। क्या किया था इन्होंने? अब इन्होंने बड़ा काम किया था, 5 विकेटें ले गए थे 47 रन के इवज़। जी, ठीक है। अब उस्मान, मेरी नज़र में उस्मान खान वो भी मुल्तान सुल्तान का ही था, वो भी मुल्तान सुल्तान जो टीम जीती थी उसका था, जिसने 262 बनाए थे। नहीं, 120 रन किए थे। नहीं, मुल्तान ने। हाँ, लेकिन उसमें से 120 उस्मान खान ने 120 रन बनाए थे 43 गेंदों में। अब 120 रन बना रहा है जीतने वाली टीम ही का, 43 बॉल्स पर वो 43 गेंदों में बना रहा है, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट से उसने बनाए। अब देखो ना, उसने 12 चौके और 9 छक्के मारे थे। 9 छक्के।
54 उसने अब खाली ये छक्कों तो बड़ा से। स्ट्रॉन्ग किस्म का ओपनिंग स्टैंड उसने दे दिया जी, कितने की पार्टनरशिप थी? कि जो अब जिसके साथ की थी उसका मैंने नहीं देखा, 120 जब ये कर रहा है हाँ जी, तो साथ कोई पार्टनरशिप होगी, जो कोई भी होगी, उसने भी तो कुछ रिजवान स्कोर। रिजवान ही होगा प्रॉब्ली। अब 262 में 120 वो कल्ला कर रहा है और वो भी 43 गेंदों में कर रहा है 300 और के strike जबरदस्त rate किस्म से। की ओपनिंग स्टैंड दे रहा है वो, इंडीड। ताकि मेरी टीम जीत जाए और टीम उसकी जीत जाती है। लेकिन उसको तो खाली फुल्ली नहीं होता, जैसे मैंने एक कागज फेंक रहा हूँ इस तरह, ऐसे करके उन्होंने उस्मान को फेंका ऐसे करके कि जाओ ये हमारी नज़र में तो आफरीदी है। अब ये बात होती है कि आपने अगर यही होते रहना है, देखो ना, एक होती है ज्यादती, उस तरह की ज्यादती जिसके ऊपर टीवी भी कई दफ़ा शोर मचाता है और वो इतनी बड़ी ज्यादती तो नहीं होती, लेकिन हम समझते हैं, मेरे जैसा बंदा समझता है कि यार टीवी को जरूरत से ज़्यादा बोल रहा है। जी, एक जगह पे वाकई जिसको कहते हैं ना कि इसको आपने हाईलाइट करना है, इसको आपने उठाना है, हाँ जी, उसमें आप देखते हो कि वाकई वो कुछ हो गया होता है और पूरे के पूरे लोग जो क्रिकेट के शायक हैं, जिनको होता है ना कि हम तो जनाब क्रिकेट मैच ही में जिंदा हैं, क्रिकेट मैच ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, ऐसे लोग हैं। प्रॉपर पैशनेट फैंस। वो इतने फैन हैं कि अगर रात को सोते हुए को मैच लग जाए ना तो वो उठ जाएंगे, ऐसे ही है, उनको बिल्कुल। उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 100%। खुद ब खुद उठ जाएंगे। बट टीवी साथ लगा दें आप, वॉल्यूम आवाज़ खोल दें उसका, बस उनको आवाज़ जानी चाहिए कोई मैच है, वो उठ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप शायक होते हैं इतने क्रिकेट के, तो इन चीज़ों पे आपकी नज़र होनी चाहिए। रिकॉर्ड को आप देखते हैं, पता नहीं किस तरह से देखते होंगे, मेरे ख्याल में डेटा एक्सप्लोरिंग, डेटा माइनिंग एक चीज़ होती है जिस पे हमें चले जाना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अगर अब डेटा माइनिंग पे हम लोग कमज़ोर रह गए कि हमें पता ही नहीं कि डेटा माइनिंग और डेटा एक्सप्लोरिंग वो क्या होता है, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए काफ़ी चीज़ें वो भी कमी बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा। डेफिशिएंसी है। वी डू लैक अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि हमें पता है ठीक कि है। अब ये डेटा इज पावर। अब डेटा के ऊपर है, पूरी दुनिया जो है ना वो डेटा पे चल रही है और डेटा जर्नलिज्म भी पूरी दुनिया में चल रही है। 100%। हमारा पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहां वो कहता है राती मैनू एक गल दा पता लगा है। अब वो ये नहीं बताएगा कानी किसी ने गल की सी, आप जाग रहे थे या सो रहे थे, बस गल की थी जनाब, इंज अब इंज हो गया। अब जो डेटा पे जाने वाला है, रिकॉर्ड पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जी, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। वो देखेगा ऐसा हो सकता है, वो जाके उसे एक्सप्लोर करेगा। अगर ऐसी चीज़ निकलती है तो पूरे जोर के साथ वो कर सकता है आके। अब आपने वो चीज़ देखी नहीं होती और आपको ये होता है कि चूंकि मीडिया को देखने वाला भी जो व्यूअर है वो भी इस चीज़ को बड़ा पसंद करता है कि मुझे कोई ज़बरदस्त चीज़ सुनने को मिले। जो सुनाने वाला होता है उसे भी पता होता है कि ये कमज़ोरी है टीवी देखने वाले की, ये कोई ज़बरदस्त चीज़ सुनने को बेचैन है। वो वेरीफाई नहीं करेगा कि जो ज़बरदस्त चीज़ मैं सुन रहा हूँ या मुझे सुनाई जा रही है ये वाकई फैक्चुअल है, फैक्ट्स बेस है, वो ये नहीं देखेगा। हो बस मैनू पता लग गया जी, इन्हें दसिया कि जी इंज करके। अब अगले दिन भी कोई हिसाब किताब नहीं होता कि यार इसने एक बात की थी, उसका तो वजूद ही नहीं है। क्यों? अगले दिन फिर एक उस तरह की कई बातें सुनने को मिल रही होंगी, वो पे चला हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप कोई रुकता नहीं है, कोई एक्सप्लोर नहीं करता कि यार ये भी 3 दिन पहले क्या बात कही गई थी जिसका वजूद ही कोई नहीं था। एक होता है किसी चीज़ का वजूद होना, चलो उसमें 19-20 होया तो बंदा कहता है कि चलो ये गलती, इसको कहते हैं गलती, 19-20 के फ़र्क को कहते हैं गलती। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वजूद ही नहीं होता, टोटली बेसलेस। अब जिस चीज़ का वजूद ना हो, लाहौर पे बात हो रही है, अगर लाहौर शहर का ही वजूद नहीं है तो लाहौर पे हम डिबेट कर रहे हो तो जो थर्ड पार्टी होगी वो हंस रही होगी हम पे ऐसे ही है। कि लाहौर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये किस पे बहस कर रहे हैं। लाहौर शहर है, हम लाहौर पे बहस करते हैं तो समझ में आती है कि भाई वो चीज़ मौजूद है जी। उसका वजूद है। तो कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन उसका कोई वजूद नहीं होता। अच्छा, ऐसे ही मैं एक आखिरी एग्जांपल मैं भी ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये पिछले साल का ही मैच था, 7 मार्च को हुआ था, इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान।
मुल्तान ने 205 बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर, और क्या कहते हैं इस्लामाबाद ने 209 बनाए थे 8 विकेटों पर। इस्लामाबाद जीत गया था। अच्छा, अब इस मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था फ़हीम अशरफ को। इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, विनिंग साइड के थे। उन्होंने बनाए थे 51 रन्स ऑफ 26 बॉल्स। अच्छी बैटिंग, अच्छे स्ट्राइक रेट, और उन्होंने क्या कहते हैं एक विकेट भी ली थी 38 रन्स देकर। जबकि हम एक और कह सकते हैं कि एक और कैंडिडेट हमें इस अवार्ड के लिए नज़र आता था, वो हैं शादाब खान। शादाब खान ने भी अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 44 रन्स बनाए 25 बॉलों पर, विद अ प्रीटी गुड स्ट्राइक रेट एज वेल। लेकिन साथ ही साथ अगर हम सिर्फ उनकी बैटिंग को देखें, फिर हम शायद कहेंगे इनको भाई ये कैसे, इनको हम कंसिडर कर सकते हैं ना मैन ऑफ द मैच के लिए। लेकिन जो इनकी साथ साथ एक स्पेल को भी देखें ना, तो इन्होंने क्या कहते हैं 2 विकेटें ली थी 26 रन्स देकर। अच्छा, वो जो 2 विकेटें थी ना, वो बड़ी की विकेट्स थी। वो एक तो इनके कैप्टन की थी, मोहम्मद रिजवान। वी नो कि वो अकेले भी टिके रहे हैं तो वो एंड तक ही जाते हैं। और दूसरी थी रायली रूसो की। रायली रूसो को भी हम जानते हैं कि वो स्टार्ट हो जाए तो बस फिर वो रुकते नहीं है, तबाहकुन बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते तो हैं। प्लेयर ही नहीं है, मोहम्मद रिजवान भी प्लेयर नहीं है, रायली रूसो भी प्लेयर नहीं वो है। बस यही सोचा होगा ना जो भी मैन ऑफ द मैच दे रहा होगा ज्यूरी उसने। में बैठा हूँ ना, तो मैं यही कहूँगा ये 2 को प्लेयर थोड़ी हैं वो, बल्कि मैं यहाँ तक चला जाऊँगा बिल्कुल। कि मैं तो नाम ही पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। अब ये देखो, जब जैसे आप बात कर रहे हैं कि जिस टाइप के वो प्लेयर हैं, जिस लेवल के वो प्लेयर हैं, जो क्लास है उनकी, कि अगर इंज होन तो मैच इंज हो जाता है, बेशक इंज हो ना तो मैच इंज हो जाता है। अब उनको आउट करने वाला साथ स्कोर भी कर रहा है, और फिर वो जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाता है, वो मेरे ख्याल में किट भी, कई प्लेयरों ने किट भी नहीं उतारी होती। और 5 मिनट के बाद ही मेरे ख्याल से वो सेरेमनी हो जाती है, सारी प्रेजेंटेशन। अब होना ये चाहिए कि ठीक है जी, आप पूरे मैच के दौरान एवेल्युएट कर रहे होते हो, असेसमेंट कर रहे होते हैं कि किसने क्या किया, तो थोड़ा सा ज़रा ये हो जाता है कि जी हो सकता है कि काम इतना जल्दी का हो, लेकिन उसकी नौयत जल्दी की नहीं है। नहीं एनू दे दो, ज़रा चंगा मुंडा है, वो दे दिया बस, ऐसे देखा। मुझे तो ऐसे लगता है कई दफ़ा कि इन्होंने देखा ना, हो इसने 50 कर लिया, इसी को दे बस देते। डन, माइलस्टोन। अच्छा ये इसने 3 विकेटें ली हैं, अच्छा ये इसको दे देते हैं मैन ऑफ द मैच। वो 3 विकेटें कौन सी ली, कौन से पॉइंट थे, कितने अहम वो खिलाड़ी थे जिनकी विकेटें वो ले रहा है, कितना स्कोर दे रहा है, टर्निंग पॉइंट था कि नहीं था, टर्न अराउंड था कि नहीं था, क्रूशियल मोमेंट्स थे कि नहीं थे। हमें तो यही बताया गया ना कि मैन ऑफ द मैच में तो क्रूशियल मोमेंट तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे के पूरे मैन ऑफ द मैच अवार्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं। एग्जैक्टली, कि यार ये ऐसे वक्त में 3 विकेटें ले गया या 2 विकेटें ले गया, किसकी वजह से सारा ऐसे मैच बदल गया, मोमेंटम दूसरी साइड पे आ गया। अब इस वक्त में इसने इतना स्कोर कर लिया कि टीम को लाके खड़ा कर दिया उसने। यही तो हम सुनते रहते थे, जी जी, यही हम स्टडी करते रहते थे। लेकिन जब सम टाइम ऐसी चीज़ें आती हैं ना जिसमें वो उन दोनों में से, तीनों में से, चारों में से, पांचों में से कोई एक बात नहीं होती, फिर हमें बोलने का मौका मिल जाता है। अच्छा सितार साहब, हमने तो अपनी सारी रिसर्च के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ, ये सारे देखने वालों के सामने अपने ये सारे केसेस रख दिए, प्रॉपर रेफरेंस दे के, डेट के साथ, हवाला पूरा दे के, सही है। तो अब जाते जाते आप इनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कहना नहीं चाहेंगे, बस सिर्फ ये हो कि आइंदा देखो जिनके साथ हो रहा है ना, जिनको ओवरलुक किया जाता है, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जिनको ओवरलुक किया जाता है ना, वो खेल रहे होते हैं क्रिकेट, वो बोलेंगे नहीं कभी भी। प्राइवेटली, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली, जब बहुत ही करीबी दोस्त हो ना, उसमें बेचारे रोते फिरते होंगे कि यार मैन ऑफ द मैच तो मुझे मिलना चाहिए था, तो दूसरे को मिल गया। वो कभी ये नहीं कि कोई पब्लिक स्टेटमेंट या ओपनली कहीं आके कहे, उन्हें तो बर्दाश्त करना ही करना, हर हाल में करना। जब मैंने 3 मिसालें दी, फ़खर जमान एक दफ़ा ओवरलुक्ड हुआ, 9 मैचेस मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड मिले उसे। मसलन कि PSL का रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा फ़खर जमान को मैन ऑफ द मैच अवार्ड। वो बोलेगा फ़खर जमान नहीं, एक दफ़ा नज़रअंदाज गया, मुझे 2 दफ़ा कर देते, 3 दफ़ा कर देते, वो तो वो अंदर से ही कहता होगा ना, मैंने तो 9 जीते, अल्टीमेटली मैंने 9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते। शेन वॉटसन है, उसने 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते, उसको एक मैच में आपने ओवरलुक्ड किया, वो 6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत गया। कामरान है, उसको एक मैच में आपने ओवरलुक्ड किया, वो 5 जीत गया मैन ऑफ द मैच अवार्ड। अब ये टॉप 3 जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
बाकी किसी ने 3 जीते, किसी ने 4 जीते। अब जिसने 3-4 भी जीते वो भी कहता होगा कि यार मुझे 3-4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड तो मैंने जीत लिए, एक कदे में मुझे नज़रअंदाज कर दिया या मुझे ओवरलुक कर दिया, तो चलो ठीक है यार, मैं बोलना थोड़ी है। अगर मैं बोलूँगा तो मुझे ये मौका नहीं मिलेगा कि मैं 6-6 मैन ऑफ द मैच अवार्ड या 9-9 मैन ऑफ द मैच अवार्ड या 5-5 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत सकूं। अगर मैं बोला तो ये सारे चीज़ों से जाऊंगा, मैन ऑफ द मैच अवार्ड से भी जाऊंगा, क्रिकेट से भी जाऊंगा, सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स से भी भी जाएंगे, जाऊंगा। सब सारी चीज़ें गई। सबको नाराज़ नहीं किया जा सकता। हम आप भला क्या, जो टीवी स्क्रीन पे आता है ना वो बहुत ही आइडियल पोजीशन पे होता है, उसके बेचारे के इस तरह के मसाइल नहीं होते जो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे कई दफ़ा आपको देखने को मिलते हैं। वो कई दफ़ा कहते हैं, मतलब मुझे कई जो ऑफिशियल मशीनरी ब्यूरोक्रेसी के लोग थे कि सत्तार खान साहब आप बड़े सौखे गए। मैं कहा किस तरह? कहना यार आप जो चीज़ आपके हथे चढ़ती है डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आप लिहाज ही नहीं करते, ठा करके मार देते हो। उन्हें कहा हमें देखो, हर रोज हर फाइल में एक कहानी होती है, हम नहीं बोलते। हर फाइल में एक कहानी, 20 कहानियां होती हैं, ऐसे ही है। और हम नहीं बोलते। बस हमने ये करना होता है कि जो ऊपर वाला चाह रहा है, ऊपर बैठा हुआ या दाएं बाएं वाले, उसके ऐन मुताबिक वो कर दें। उन्हें कहा आप जर्नलिस्ट तो आइडियल पोजीशन पे हो, जहां आपके हथे कोई चीज़ चढ़ती है तो आप तो बड़ा अच्छा कथारसिस करते। एक ब्यूरोक्रेट ने मुझे कहा था कि मैं कथारसिस वॉशरूम में जाके आईने को देख के करता हूँ। जब कोई भी नहीं होता मैं वॉशरूम में जाता हूँ और आईने के सामने खड़ा रहता हूँ। आज तुमने ये किया तो ये शर्म नहीं आई? यकीन करो। उन्होंने कहा आप तो बड़े आइडियल लोग हो, बड़े खुशकिस्मत लोग हो, टीवी पे आते हो, आपके पास चीज़ें आती हैं, आप ऐसे करके उड़ा कर रख देते हो। अब मेरी ये बात मुझसे ऑफिशियल मशीनरी जो हुकूमत जो चला रही होती, जो एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रही होती, जी। ब्यूरोक्रेसी होती, ऑफिशियल मशीनरी, तो उनके कई काफ़ी मसाइल, और वहीं से पता चलता है जो पॉलिटिशियन बेचारा होता है ना, इसको बेचारे का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? क्यों? सियासत करनी होती है पाकिस्तान में, तो सियासत की बुनियाद पाकिस्तान में जो जिन बुनियादों पर सियासत करनी होती है उसमें एक बुनियाद होती है झूठ की। ऐसे ही है। पाकिस्तानी लोगों को झूठ सुनने की आदत है। पाकिस्तानी लोग झूठ को पसंद करते हैं। वो झूठ को पसंद इसलिए करते हैं कि वही झूठ उनको सच लग रहा होता है, क्योंकि उनकी पसंद का होता है। मेरे ख्याल से हमें इस पर भी एक अलग से पॉडकास्ट करनी चाहिए, क्योंकि स्टार साहब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के हमने इंसिडेंसेस की बात की, अनफॉर्चुनेटली हमारा भी आज के एपिसोड का जो टाइम है ना वो ज़रा ख़त्म हो गया। तो जाते जाते हमने तो अपना मौक़िफ़ क्या, हमने तो सारी अपनी रिसर्च सामने रख दी आप सबके। अब आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि हम किसी खिलाड़ी की फेवर में बोल रहे हैं या हमारे कोई बायसेस हैं। हमारा काम था बस ये सारे इंसिडेंसेस प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने रखना। अब आपने करना ये कि अगर आप ज्यूरी के साथ एग्री करते हैं तो अभी हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर आपको लगता है कि किसी और को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था, कोई बेहतर डिज़र्विंग कैंडिडेट था, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें। इसके साथ ही साथ किसी और मामले के बारे में भी आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, वो भी आप अपनी राय का इज़हार नीचे कर सकते हैं। तो आज की एपिसोड के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।